आइए आइए। नमस्ते मैडम। Well, dudes, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the मैडम मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कितना परेशान हूँ। कब होगा मिलन, दुनिया है विलन। यार परेशान मैं भी हूँ परेशान, और हमारी दुनिया के ये वो हैं 3 विलन, एक से एक। थारे पीछे कौन से विलन पड़ गए? प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी या रंजीत? रंजीत नहीं मैडम, रंजीता, जिसने मेरा दिल है जीता, वो है मेरी महबूबा, जिसके प्यार में मेरा दिल है डूबा। हम दोनों की शादी नहीं हो पा रही है, कब होगा मिलन, दुनिया है विलन। क्या आप अभी तक कुंवारे हैं? हाँ कुंवारा हूँ। लेकिन क्यों यार, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? अबे क्यों मर रहा कुंवारा है? और वैसे भी अब तक क्यों हो रहा अभी, और अब तक है भी तो क्यों अब करने की सूझ रही? अबे बेटी बिहानी की उम्र में एकदम अधेड़ अवस्था में क्यों मर रहा शादी करने को? तो मैडम मैं अधेड़ हूँ तो वो लड़की जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, यानी कि रंजीता, वो भी तो अधेड़ है ना मैडम। देखो यार, जो भी बात है, मुक्का है या लात है, फटाफट मैडम के सामने बोल डालो, बंद फाटक खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का डिस्को डांसर बन गया गुस्से का वाइस चांसलर, तो हमारी मैडम 1 नंबर की पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? Well, bro, what is the समस्या is the क्या तुम्हारी शादी में छा गई है अम्मा पापा से is the मैडम मैं यूजलेस हूँ। वो मैं देखते हैं आपको समझ गया था, समझे? शाबाश। मैडम मेरा नाम है यूजलेस, यूजलेस जायसवाल। मैडम मैं और रंजीता रसभरी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो आज से 20 साल पहले मैं उनके दूर के चाचा, जिन्होंने रंजीता रसभरी को पाला है, पोसा है, उनके पास हम दोनों का रिश्ता लेकर गया था। तो उनके चाचा ने ये कहा कि देखो तुम्हारा नाम यूजलेस है, यानी तुम टोटली यूजलेस हो, कुछ ऐसा साबित करके दिखाओ कि तुम यूजफुल हो, तब जाके मैं मेरी भतीजी की शादी तुम्हारे साथ करूंगा। कब होगा मिलन, दुनिया है विलन। के गलत बात के हमारी बेचारे गरीब आदमी ने? अबे कोई भी चाचा हो, बाप हो, ताऊ हो, चाहेगा उसकी जो है भतीजी, भांजी, बेटी, जिसकी भी जो भी है, शादी जो है किसी यूजफुल आदमी से होवे। मैडम आप समझी नहीं, आज से 20 साल पहले उनके वो दूर के चाचा ने, उनकी किराने की एक दुकान है, वहां पे मुझे नौकरी पे बिठा दिया और कहा कि अब तुम साबित करो कि तुम यूजफुल हो, तुम मुझे सेटिस्फाइड करो। कब होगा मिलन, दुनिया है विलन। एक बात सुनिए मैडम, आज से 20 साल पहले जब मैं नौकरी पे लगा, तब वहां पे 3 नौकर काम कर रहे थे। जैसे मैंने नौकरी ज्वाइन की, वो तीनों नौकर गांव चले गए छुट्टी लेके। 2 हफ्ते के लिए कह के गए थे, आज 2,65,000 वीक हो गए, मतलब कि 20 साल हो गए वो तीनों नौकर नौकरी पे वापस नहीं आए। पिछले 20 सालों से मैंने वो 3 नौकरों का काम मैं गधे की तरह कर रहा हूं, लेकिन वो चाचा है कि वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है। कब होगा मिलन, दुनिया है विलन। Well, mom, this is very unfair. Unfair. Yeah, this one. बुलवाओ जरा, कौन है ये चाचा जो घना चौधरी बन रहा? Well, mom, she's चाचा is the मैं अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में खूब नाचा is the
Excuse me, everybody. That is my mistake. अबे चल चल। Sorry. हाँ भाई अंकल, तुम हो रहे हो रंजीता के जो है अपना चाचा। जी मैडम, मैं ही हूँ रंजीता का चाचा, सेठानी घमंडी। अच्छा, अरे तुम्हारी सेठानी घमंडी हो, तुम्हारा घोड़ा हो घमंडी। मेन बात बताओ जो पूछने के लिए बुलवाया है तुम्हें। तुम घने जालिम जुल्मी होके घूम रहे हो, कन्हैया लाल हो रहा है तू अंकल जी हैं, क्यों बालकों की शादी क्यों ना दे रहा? अरे ऐसे कैसे होने दूं शादी मैडम? अबे 100 ग्राम अजवाइन तोल दे जल्दी। देखिए मैडम, रंजीता भले ही मेरी दूर की भतीजी है, लेकिन मैं तो उसका सगा चाचा हूँ। अपने हाथों से पाला पोसा है उसे मैंने। जब तक ये यूजलेस मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब तक मैं इसकी शादी रंजीता से नहीं होने दूंगा। सेठानी घमंडी है। अबे तो अंकल जी सेटिस्फाइड कब होंगे बे तुम? हैं? 20 साल से तो काम कर रहा है तुम्हारी दुकान में, अब तक सेटिस्फाइड ना हुए? वो भी गधे की तरह। अरे कितना करूं मैं आपके लिए, कितना काम करूं? अरे पिछले 20 साल से तो मैं काम करते आ रहा हूं ना आपके लिए, फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। अरे इंतजार कर करके मैं आधेड़ हो चुका हूं, आधेड़। वो आपकी रंजीता है ना, वो मुझे रंजीत लगने लगी है। अरे कब होगा मिलन? दुनिया है विलन। देखो एक मिनट, मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हारी बात सही है। बेनिफिट ऑफ डाउट तुम्हें देते हैं कि तुम सेटिस्फाई ना हो रहे। अब इस बात की क्या गारंटी मर रही कि तू होगा सेटिस्फाई? ना तू जिंदगी भर ना हुआ तो फिर क्या होगा? यो कुआरा मर जाएगा यो। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा सेटिस्फाइड मैडम? बे ये 50 ग्राम इलायची तोलने में 2-2 घंटे लगा देता है तू। मैडम देखिए, ये सुबह आके रोज दुकान खोलता है, इस बात से मैं सेटिस्फाइड हूँ। दुकान खोल के ये वहां काउंटर लगाता है, इस बात से भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। काउंटर लगा के दुकान की पूजा करता है, अगरबत्ती करता है, देखिए मैडम मैं इस बात से भी सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन उसके बाद जो ये 100-100 केजी की बोरियां जो है आटा दाल चावल की उठा के अपने कंधे में जो लेके जाता है, इस बात से मैं आज तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक बार ये मुझे सेटिस्फाइड कर दे, फिर कर ले शादी रंजीता से। सेठानी घमंडी है। अबे बुढ़ा हो, ऐसे तो और 5 साल और तू उसे सेटिस्फाइड होगा ना, तो क्या यूजलेस की शादी अपनी भतीजी से 5 साल तक ना करेगा? अरे तब तक तो मैं 50 का हो जाऊंगा। Well, तुमने क्यों मानी इनकी डिमांड इज द? मेरी सास मुझे कहती है बैल और सांड इज द। सही कहती है बुढ़ा। कुछ हुआ था क्या सर? अबे गोली मार देंगे, कुछ हुआ था? अबे नचा रहा है हमको चौकी में, सबके सामने में। ये चढ़ल बहुत हो रहा है, इंसल्ट कर रहा है हमारी सबके सामने, हमें नचवा रहा है बे ये तो। देखिए सर, ऐसा है कि चौकी में टीवी ना है तो एक जो है इन सब चीजों से एक एंटरटेनमेंट सा हो जाए। एक नजरिए को जरा बदलिए तो पता लगेगा कि एक एंटरटेनमेंट हो रहा है, खुशी सी जो है फैल रही है, वरना इतना नीरस सा हो रहा है एटमॉस्फेयर। ये तो है मैडम, ये है। लेकिन हम काहे रिमोट कंट्रोल हो? मैडम मैं टीवी हूँ। हाँ अबे तू टीवी नहीं, टीबी है, टीबी बीमारी। हाँ देखिए चाचा जी, मैं क्या कह रही हूँ कि तुम जो है ना, तुम सही आदमी हो, मतलब शकल से बिल्कुल लीचड़ टाइप हो, लेकिन वैसे क्लीन आदमी हो, इसलिए तुम निकल लो। थैंक यू मैडम। और तुम यूजलेस, तुम जल्दी दुकान आओ। 100 बोरियां गेहूं की दुकान में है, वो जो गोदाम में रखनी है वो तुम यहाँ खड़ी हो तो कौन, मैं रखूंगा? सेठानी घमंडी है, जल्दी आओ कह रहा हूँ मैं। और ये दे मुझे। बचाओ। मैडम मैं सच कह रहा हूँ कि वो जो गधा होता है ना, गधा, वो भी है ना मुझसे ज्यादा नसीब वाला है। वो मुझसे कम काम करता है, मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। कब होगा मिलन? दुनिया है विलन। आप भी तो पागल हो, इतने 20 साल से मरे जा रहे हो एक लड़की के पीछे दूसरी ढूंढो। अमर प्रेम। मैडम देखिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मैडम।
वरना ये और रंजीता बन जाएंगे जैसे वो वीर ज़ारा के शाहरुख खान और प्रीति जिंटा, इस बात की मुझे चिंता। ये काफी ना हो रहा है यहाँ पर मेंढक राइमिंग बैठाने के लिए, तू भी बिल्कुल जिंटा और चिंटा हो रहा है यहाँ। सॉरी 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 सॉरी। एक बार सुन के ही घना जो है ना इरिटेटिंग और बिल्कुल मनहूस साउंड करे सारे मुंह से, तो बिल्कुल 36 बार और बोल के ना। सॉरी। अब मैडम इनको भी बोलो कुछ, मुझे तो टीवी बोला आपने। तुम सुन लो भाई, तुम्हारा ही केस सॉल्व कर रहे हैं। एक टेक्निक हो गया पुलिस की, एक प्रोसीजर बैठे हैं, समझे कि नहीं? अपनी उसको लाओ, महबूबा को भेजो यहाँ, उससे बातचीत करेंगे, मामले की तह तक पहुंचेंगे। ओके क्लियर, हैव पेशेंस। बुलाओ आंटी को, बुलाओ। ये नहीं अब तो। हेलो रंजीत। अरे रंजीता बुलाया। फॉलो हिम। ना ना अबे ये दोनों खड़े तो तुम क्यों बैठोगे बे? हैं? पेट बाहर आ रहा है तुम्हारा, बैठो नहीं, खड़े रहो बिल्कुल स्ट्रेट। सॉरी। खड़े रहो। वेल सर, ही इज रंजीता इज द, मेरी पड़ोसन मुझे कहती है पपीता इज द। सही कहती है। नमस्ते सर। सर मैं हूँ रंजीता रसभरी। हरि ओम हरि। सर मेरा बॉयफ्रेंड है ना, अरे वो यूजलेस, उसने मुझे बताया कि आपने मुझे बुलाया। चिलमन चकनाचूर है। ना नो इसके आवाज से हमें खांसी आ गई बे। बताइए। हाँ, वो यूजलेस ने हमें बताया कि तुम्हारा एक दूर का चाचा है जो तुम दोनों की शादी नहीं होने दे रहा है, वो भी 20 साल से। करेक्ट? यस सर। सर हमारे चचा की गर्दन हमारे शादी के नाम पे 20 साल से हाँ की बजाय नाम में हिल रही है सर। चिलमन चकनाचूर है। और सर हम दोनों दो प्रेमी। दुनिया छोड़ चले ना भैया, हम दोनों दो प्रेमी अपनी दुनिया बसा ही ना पा रहे। चिलमन चकनाचूर है। एक मिनट, आप जरा एक बात बताइए कि आपके ये जो चाचा जी हैं उनकी खुद की कोई बेटियां हैं? है ना, है भैया, दो बेटियां हैं, हमसे छोटी हैं। चिलमन चकनाचूर है। तो उन दोनों छोटी बेटियों की शादी हो गई है या अब तक कुंवारी है? अरे चचा ने तो उन दोनों की शादी कब से कर दे मारी। अब तो उनके 8-10 बच्चे भी हैं। और तो और सर उनके बच्चे भी ब्याह नाक हो गए हैं हमारी आंखों के सामने। चिलमन चकनाचूर है। वाह, कमाल है सर, कमाल है। उस चाचा ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तो कर डाली, जो इनसे उम्र में भी छोटी है, लेकिन ये बेचारी गोला गंडा खा खा के गला बिठा के रह गई, खाली इसकी शादी नहीं हो रही है। सर मैं समझ गया हूँ सर इस केस को सर। सर ये चाचा जरूरत से ज्यादा चाचा पना दिखा रहा है सर, और जानबूझ के इसकी शादी नहीं होने दे रहा है, क्योंकि सर उसको अपनी दुकान में 3 नौकरों का काम करने वाला एक नौकर फ्री में मिल गया है ना सर, फ्री में। करेक्ट करेक्ट। वेल सर, मैं उसके चाचा के कान के नीचे जाके लगाता हूँ एक पंजाबी झापड़ इज द, फिर दोनों की शादी का सीखेगा पापड़ इज द। वैसे मैडम का शक सही निकला सर। करेक्ट बुल्लू, शक सही निकला। वो चाचा ने मक्कारी की है और हम उस मक्कारी का जवाब चालाकी से देंगे। वैसे सर मैडम ने हमसे कहा था कि जाके मैडम ने कहा था कि चाचा की कमजोरी हम पता करें, ताकि चाचा की कमजोरी का फायदा उठा के हम उसे सबक सिखा सकें। ऐसा कहा था मैडम ने हमसे। तो फिर ठीक है, गोपी गुलगुले जाओ और ये पता लगाओ कि चाचा की कमजोरी क्या है। राइट सर। बैठ जा बुढ़ा, बैठ जा। आप गोला गंडा खाना काम करो, आपका गला सही हो जाएगा। अरे चाचा कभी अठन्नी ना देते भैया, कैसी बात करे, हमने ना खाया। वैसे हमने खुजली का पाउडर छिड़का था। बैठ गया तो बैठ गया, मजे करो, एंजॉय।
नो प्रॉब्लम सर। गोपी आई लाइक इट, आई लाइक इट। तेरे प्यार को हसीनाओं में हड़कंप है। अरे आंख के अंधे दिखाई नहीं देता? सामने से इतना हैंडसम लड़का चला आ रहा है, तू टकरा गया। अभी कपड़े ये खराब हो जाते तो दिखता ही है। ये क्या है? पर्पल कलर देखा जिंदगी में कभी कि गमछा पहन पहन के मर जाएगा? चल भाग यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं किराने की दुकान में? अरे अरे झन्नू बेटा, क्या बात है, सुबह सुबह क्यों इतने गुस्से में हो? सेठानी घमंडी अच्छा है। अरे ये बापू की दुकान लूट, ये क्या पागलों को रख लिया दुकान पे? नया इंटरव्यू, लोगों को नए नौकर रखो यहाँ पे। ये मेरे कपड़े देख रहा हूँ, अभी प्रेस करके मैं पार्टी है मेरी, मैं निकल रहा था, इसने कपड़े खराब कर दिए। हसीनाओं में हड़कंप है। ये तो खुद हसीना टाइप का लग रहा है यार। बेटी की तरह पाला लगता है। आपको एक काम करो, मुझे 5,000 रुपये दे दो, पार्टी नहीं। 5,000 रुपये पीछे हो। अभी पिछले हफ्ते तो मैंने 10,000 दिया थे ना तुझे। 10,000 दिए तो मतलब अब मेरे घर में मेरे ये दिन आ गए हैं कि मुझे एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। मैं इकलौता लड़का आपका, आपसे देखा नहीं जाता। मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, ये सब नहीं होगा मुझे। हसीना में हड़कंप में 5,000 मेरा लाल, मेरे झुन्नू, रो मत सेठानी घमंडी अच्छा है। नहीं दे मेरा गुलाब, मेरा बालू चाहिए, मेरी इमरती। क्या है ना बेटा, देख तू मेरी कमजोरी है, तू रोता है ना तो मेरी जान निकल आती है। 5,000 नहीं, 5,000 क्यों, मैं तुझे 7,000 देता हूँ। अपने दोस्तों को अच्छे से पार्टी देना। सेठानी घमंडी अच्छा है, रुक अभी लाता हूँ। रो मत रो। चेक फाड़ देना। बापता जाग रही है। यही है गोपी इसकी कमजोरी है। चल तो भैया उसकी कमजोरी है झुन्नू, झुन्नू है। या झुन्नू है उसकी कमजोरी इज द आई लाइक गांव की गोरी इज द। हाँ मैडम, और उसने ये भी कहा है मैडम कि वो जिंदगी में सब कुछ देख सकता है लेकिन झुन्नू को रोता हुआ नहीं देख सकता। हाँ जी जी मम्मी जी, वो दोनों बाप बेटे ना उस यूजलेस की बहुत बेइज्जती कर रहे थे जी। हर बेइज्जती का बदला लिया जाएगा, हर बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यूजलेस को मिलेगा इंसाफ और 20 साल से बिछड़े दो प्रेमियों का मिलन जरूर होगा, लेकिन उससे पहले जाएगी किसी एक की जान। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टपक सिखा दो सबक एडिया आ रहा है। तो मैं तेने जिंदगी से टपका दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो दरवाजे के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। झुन्नू आ रही हूं मैं। झुन्नू बाबू, शिल्पा का पान बेस्ट पान है। तभी तो शिल्पा बाबू तुम्हारे पास आते हैं पान खाने। झुन्नू भैया, कॉलेज चलेंगे, नई लड़की आई है, मिलकर ताड़ेंगे। अरे मिश्रा, हमें लड़कियों को ताड़ने की जरूरत नहीं है, डिजाइन देखिए। क्या है, हम इतने हैंडसम हैं कि हसीनाओं में हड़कंप है। अरे भैया, तुम्हारी बात ही कुछ और है, जेब नोटों से भरी होती है, बड़े सेठ के लड़के हो तुम। आराम से बोल, किडनैप करवाएगा क्या? कॉलेज में मंजू आई क्या? बता रहा हूँ कि तुम आ रहे हो। अच्छा शिल्पा बाबू, चलते हैं फिर। हैं पान खत्म होते ही फिर आ जाना। हाँ ठीक है, ठीक है। ला 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 सिंघम, तू कैसा है? सुनिए, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं?